चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट डायरेक्शन ऑन ऑफ इट्स राइजिंग। अभी सन की ओर देखिए और उसकी जो राइजिंग डायरेक्शन है, जो सब सुबह सुबह निकलता है उसकी डायरेक्शन आप देखिए। स्टैंड वेर एवर यू आर, विच इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू फाइंड इन योर ईस्ट। ईस्ट में आप जब सूरज के बाजू देखते हैं तो ईस्ट साइड में आपको क्या देखने को मिलता है। तो ईस्ट साइड में आपको जो देखने को मिलता है तो हमें तो उसमें ट्री है, होम्स है, टैंक्स है, ये सब देखने को मिलेगा। राइट अ नेम एनी टू थिंग्स सिचुएटेड इन योर वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन में आपके दो नाम आपको लिखने हैं। तो सूरज जब वेस्ट डायरेक्शन में होगा तो हमें क्या दिखेगा, हमें बिल्डिंग्स दिखेगी, बर्ड्स दिखेंगे, ये दो नाम आप लिख सकते हैं। चलिए, वाओ सो मेनी मैंगोस, कई सारी मैंगो। फार्मर्स सिलेक्ट अ क्राफ्ट फ्रॉम अ मैंगो ट्री विच गिव्स मोर मैंगोज एंड सो द प्लांट एंड ग्रू it in their own farms. A farmer has to wait many years to grow big mango tree and to get mangoes on that tree. देखिए यहाँ कई सारी मैंगो आपको दिख रही है, सो मेनी मैंगोस, लेकिन ये मैंगो को उगने के लिए, बनाने के लिए कई सारा वक्त लगता है। जब फार्मर है वो मैंगो का ट्री उगाता है, प्लांट करता है, तो वो कई सालों बाद वो ट्री बनता है और उसके बाद उसे मैंगो मिलती है। उसमें कई सारा टाइम चला जाता है। आगे देखिए, ऑब्जर्व टाइप ऑफ व्हीकल है वो आपको, अब देखिए ये ट्रैक्टर आपको दिख रहा होगा। द मैंगोस विच आर रेडी फॉर सेल आर कैरीड टू APMC, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केट कमेटी, और मार्केट यार्ड और बाजार इन डिफरेंट वेज टू सप्लाई द मैंगोस टू मार्केट यार्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। बिग और स्मॉल व्हीकल आर यूज और ट्रैक्टर्स मूव्स एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर। सो फ्रेंड्स, जब मार्केट में मैंगो हमें ले जानी पड़ती है तो मैंगो हम कहाँ ले जाते हैं, तो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन मार्केट कमेटी होती है वहाँ हम ले जाते हैं, या फिर हमारा कोई मार्केट यार्ड होगा, जो हमारे जामनगर का मार्केट यार्ड है, हापा में है, तो वहाँ हम सब ले जाते हैं। और उसके बाद बाजार है, तो बाजार में हमारा कोई बाजार है कि देखो दरबार गेट में हमारा जो बड़ा बाजार है वहाँ हम ले जाएंगे और सेल करेंगे मैंगोस को। तो हम गांव में से जो मैंगोस आते हैं वो किस में आते हैं, तो कई सारे डिफरेंट व्हीकल होते हैं उसमें मैंगो आते हैं, लेकिन उसमें से जो ट्रैक्टर है वो स्पीड में चलता है। वो 1 आवर में 20 किलोमीटर चलता है, यानी 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलता है। तो हाउ मच डिस्टेंस कैन अ ट्रैक्टर कवर्ड एट सेम स्पीड इन 3 आवर। अगर वो एक घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा तो 3 घंटे में कितना चलेगा, तो अब हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। 20 × 3 देखते हैं हम। देखिए, ट्रैक्टर मूव्स 20 किलोमीटर in 1 hour. The 1 hour is equal to 20 kilometer. So 3 hour is equal to how many? फिर से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 20 × 3/1, 60/1, आंसर आएगा 60 किलोमीटर। सो ट्रैक्टर है वो 60 किलोमीटर है वो 3 घंटे में चलेगा, यानी 3 आवर पे। अभी आगे, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर तक हमें जाना है तो वो कितना समय लेगा, यानी टाइम कितना लेगा, तो कुछ नहीं, ऐसा ही करना है। देखिए, 1 hour, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 85 किलोमीटर। 85 किलोमीटर 60 किलोमीटर, हम 1 आवर इज इक्वल टू कितना चलता है, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 85 किलोमीटर में कितना चलेगा वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 × 85/20। सो 85 × 20 ऐसा करना पड़ेगा। साइड में हम करते हैं
85 multiply 20, 21 जा 20, 22 जा 24 जा चलेगा, 24 जा 80, 24 जा 80, 85 में से 80 निकालोगे तो 5 रहेगा 0। अभी 5 का कुछ होगा नहीं, इसलिए हमें पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट होगा, ये 0 होगा, ये 0 नीचे आ जाएगा। अभी 22 जा 40, 22 जा 40, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अभी और एक 0 लूँगा मैं, सो क्या होगा 25 जा 100, 0 0 0। सो आंसर आएगा 4.25, 4.25 आवर, यानी ये 4 आवर और 25 ऊपर मिनट लेगा, यानी 25 होगा इसका, ये आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द स्केच फॉलोइंग व्हीकल, इस व्हीकल के स्केच हमें ड्रॉ करने हैं, तो आप इसका स्केच सब ड्रॉ करिएगा अपने रफ बुक में। Nowadays, the producers of mango are very happy because his occupation is developed at national and international level. Our mangoes are exported to different state or country, our country, and also to the foreign country. Transformation of mango in a huge quantity is carried out by trucks and by aeroplanes. सो फ्रेंड्स अभी के जो दिन है हमारे बहुत अच्छे दिन है, क्योंकि हमारी जो मैंगो है वो हम हमारे नेशनल और इंटरनेशनल, जो हमारे देश में भी और बाहर के देश में भी हम भेजते हैं मैंगो को, और वहीं कई सारा प्रोडक्शन होता है, तो इजीली ट्रक से, एरोप्लेन से, इसके कारण हम हमारे देश के दूसरे राज्यों में और फॉरेन के राज्यों और फॉरेन में भी हम उसे सप्लाई कर सकते हैं। It is a matter of concern to our environment and health that the use of fertilizers and pesticides have increased in a mango orchard. Due to this, the land quality is deteriorated and it's becoming infertile. Dangerous chemicals are used to ripen the mangoes quickly, which harm our health. So friends, अभी हमारे जो environment और health है उसको हेल्थ में उसको क्या करते हैं, जो मैंगो के जो फार्मर होते हैं उसमें दवाई डालते हैं, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड डालते हैं। इसके कारण उसमें कई सारी मैंगो की क्वालिटी बढ़ती है। लेकिन जब मैंगो कच्चा होता है तो उसे क्विकली पकाने के लिए वो डेंजरस केमिकल का यूज़ करते हैं, इसलिए वो डेंजरस केमिकल हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। At present, many farmers grow mangoes by organic method without using a chemical and keep our health as well their land good. कई सारे जो फार्मर्स है वो ऑर्गेनिक, यानी जो हमारी नेचुरल जो मेथड से वो क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं मैंगो की। इसके कारण क्या होता है, जो मैंगो में केमिकल नहीं डालने पड़ते और हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है। Some peoples buy raw mangoes, get them ripened at their own home using dry grass, jute, sacks, onion, peppers or grain and enjoy them. कई पीपल होते हैं और रॉ मैंगो ले आते हैं, कई सारे लोग होते हैं कच्चा मैंगो, रॉ यानी कि कच्चा मैंगो ले आते हैं और अपने घर पे ग्रास, जूट, सेक्स और ऑनियन, पेपर और ग्रेन, इन सब में वो उसको पकाते हैं। हम भी ऐसा ही करते हैं, कच्चा मैंगो लेकर आते हैं और घर पर पकाते हैं। Many type of mangoes are in extent since many years. Earlier used native desi mango trees were more in number. Commonly 3-4 mango tree were seen in each farms. So कई मैंगो ट्री होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, उसमें देसी मैंगो, जो देसी केरी के झाड़ होते हैं वो हमारे फार्म में 3-4 ऐसे ही लगे होते हैं। Nowadays farmers are growing grafted mangoes only. Native mango trees are about to extend. If there are no mango trees, where will we are going of cuckoos? How will we enjoy mangoes by climbing on a mango tree like a grandfathers when they were kid? How will we enjoy to visit a mango orchard thing? तो अभी क्या होता है कि नेटिव जो मैंगो ट्री है वो कोई लगाता नहीं है, ऐसे ही जो मैंगो की खेती करता है, फार्मिंग करता है, तो उससे क्या होता है कि जो कोयल की आवाज़ होती है वो हमें अभी सुनाई नहीं दे रही है। और हमारे जो ग्रैंड फादर थे, हमारे जो दादाजी थे, वो क्या करते थे कि मैंगो के ट्री पर वो क्लाइंब करके वहाँ से जो मैंगो खाते थे, वो अभी जब वो छोटे थे तब वो अभी हमें ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा है। Write a report on a problem related to extents of mango and a mango tree.
जो मैंगो की प्रॉब्लम है एक्सटेंस, जो देसी मैंगो की जो प्रॉब्लम है और मैंगो ट्री की जो प्रॉब्लम है वो हमें एक रिपोर्ट बनानी है, वो मैं आपको PDF में दे दूंगा। लुक एट vehicle carrying mangoes. A wooden bullock cart can carry 200 kilograms of mangoes, but other vehicle carry mangoes or mango boxes as per shown in the table. Given below, the table also shows the speed of vehicle of each type so that we can know about the distance of which type of vehicle can cover in hour. सो फ्रेंड्स, जो बुलक कार्ट होती है हमारी वो 200 किलोग्राम के बॉक्सेस से वो भरकर जाती है, लेकिन यहाँ देखो नीचे आपको एक बॉक्स दिया गया है, उसमें अलग अलग जो उसकी कैपेसिटी है वो यहाँ पे दी गई है। हम देखते हैं, लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट। पहले हम टेबल देखते हैं, उसके बाद उसको कैलकुलेट करते हैं। सो टेबल में देखिए यहाँ पे व्हीकल के नाम है बुलक कार्ट, रिक्शो, ट्रेलर, ट्रैक्टर और ट्रक। और यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग मैंगोज इन ट्रिप, एक ट्रिप के अंदर वो कितना ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक केजी में है सब, और उनकी स्पीड कितनी है वो देखते हैं। तो बुलक कार्ट है, तो बुलक कार्ट है वो 200 केजी तक का जो लोड ले सकती है एक ट्रिप में, और वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में लगाता है, यानी 1 आवर में वो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ही काटते हैं। उसके बाद रिक्शो ट्रेलर है वो 600 किलोग्राम की कैपेसिटी है उसकी, और वो 12 किलोमीटर पर आवर चलता है। उसके बाद ट्रैक्टर है वो 800 किलोग्राम्स का उसकी कैपेसिटी है एक ट्रिप के अंदर, और वो 20 किलोमीटर की जो उसकी स्पीड है, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर काटता है। उसके बाद ट्रक है वो 6000 बॉक्सेस है, वो 6000 जो केजी है वो कैरी कर सकता है, और वो 1 घंटे में 44 किलोमीटर की जो स्पीड है उसकी है वो उतना अंतर काट लेता है, वो उतना डिस्टेंस कवर करता है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ मैनी केजी मैंगोज ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन इट्स 7 ट्रिप्स। सबका में लिखना है कि 7 ट्रिप में वो कितना करेगा। तो चलिए हम कैलकुलेट करते जाते हैं। ये हमारा है हाउ मैनी केजी मैंगोज ईच व्हीकल कैन ट्रांसपोर्ट इन इट्स 7 ट्रिप। हमें 7 ट्रिप में कितना होता है वो हमें बताना है। तो सबसे स्टार्ट करते हैं बुलक कार्ट। बुलक कार्ट है वो कितना है, 1 केजी, एक ट्रिप में वो 200 केजी कैरी करता है। देखिए फ्रेंड्स, बुलक कार्ट है, एक ट्रिप 200 केजी लोड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मैंगो को। तो 7 ट्रिप इज इक्वल टू हाउ मैनी। सो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन 200 × 7 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 7 14 और 00 पीछे, उसके नीचे 1। सो 1400 केजी बुलक कार्ट है वो क्या करता है, एक 7 ट्रिप में आ जा सकता है। उसके बाद दूसरा है रिक्शो ट्रेलर। रिक्शो ट्रेलर एक ट्रिप में कितना चलता है, 1 ट्रिप इज इक्वल टू 600 केजी, यानी वो एक ट्रिप में 600 केजी जितना ट्रांसपोर्ट करता है। अभी हमें 7 ट्रिप चाहिए। 7 ट्रिप इज इक्वल टू हाउ मैनी। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर इसका इधर, तो हाँ ऐसा होगा 600 × 7 अपॉन 1। ये 1 आप नहीं लिखोगे तो भी चला, लेकिन आप सीखने के लिए इसको ट्राई कीजिएगा। अभी 6 7 42, 6 7 42, और ये 2 0 यहाँ पे लग जाएंगे और नीचे 1, और इसका आंसर आएगा 4200 केजी। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिक्शो एक 7 ट्रिप के अंदर
4200 या 4200 kg ट्रांसपोर्ट करता है। अभी आगे देखते हैं ट्रैक्टर। ट्रैक्टर वन ट्रिप में कितना ले जाता है? वन ट्रिप इज इक्वल टू 800 kg। एक ट्रिप में वो 800 kg ले जाता है। तो 7 ट्रिप में वो कितना ले जाएगा? 7 ट्रिप इज इक्वल टू, फिर से मल्टीप्लेक्शन 1 7 8 जा 56, 00 फिर पीछे, सो 5600 kg होगा, यानी 5600 kg। अभी यहाँ पे लास्ट ट्रक है, वन ट्रिप के अंदर कितना ले जाता है? 6000 kg। वन ट्रिप के अंदर वो 6000 kg ले जाता है। सो 7 ट्रिप में वो कितना ले जाता होगा? फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 मल्टीप्लाई 6000 अपॉन 1, 7 6 जा 42, और 1230 123 अपॉन 1, आंसर आएगा 42,000 kg। 7 ट्रिप में इतना वो ट्रांसपोर्ट करेगा। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो कि बुलक कार्ट है वो 400 kg जितना ट्रांसपोर्ट करता है 7 ट्रिप में। उसके बाद रिक्शो है 42,100 kg है, वो 7 ट्रिप में ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद ट्रैक्टर है वो 5600 जितना ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रक है वो 42,000 kg जितना ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए अभी आगे देखते हैं हमारा कैलकुलेशन बी। हाउ मच डिस्टेंस इन कवर्ड बाय ट्रैक्टर इन 6 आवर्स। 6 आवर में वो कितना जो डिस्टेंस है वो कवर करेगा, वो देखना है। बी, जो ट्रैक्टर है वो 1 आवर में कितना, जो ट्रैक्टर कवर्ड डिस्टेंस इन 1 आवर इज कितना, 4 किलोमीटर का, सॉरी ट्रैक्टर है वो कितना चलता है 20 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 20, सो मैं यहाँ लिखता हूँ 20 किलोमीटर, यानी कि वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। तो हमें ऐसा किया है कि 6 आवर्स में वो कितना चलेगा। सो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 आवर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। सो 6 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लेक्शन, 6 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 1, 6 2 जा 12, 0 0 ये 1, आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर। सो ट्रैक्टर कवर डिस्टेंस इन 6 आवर इज 120 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स सी। हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय रिक्शो ट्रेलर टू कवर 60 किलोमीटर। अभी 60 किलोमीटर जो रिक्शो है उसको 60 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। तो चलिए देखते हैं सी। रिक्शो 1 कवर में कितना कवर करता है पहले हम वो देखते हैं। रिक्शो ट्रेलर कवर्ड 1 घंटे में वो कितना 12 किलोमीटर। रिक्शो ट्रेलर कवर्ड 12 किलोमीटर। रिक्शो ट्रेलर कवर्ड 12 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर चलता है। हमें कितना चाहिए 60 किलोमीटर चाहिए। तो आप ऐसे नीचे लिखिए 1 आवर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। सो 60 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन 16 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 12,
इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 12 करना है। 60 मल्टीप्लाई 12 हम करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो आंसर आएगा 5 ओवर। सो 5 ओवर में हवर्स में वो क्या होगा 60 किलोमीटर कवर्ड करेगा। ये हमारा आंसर आ गया। फ्रेंड्स देखिए, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लेक्शन आपका ठीक होना चाहिए, सो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सम बिग नंबर्स देखते हैं कैसे नंबर है। You have learned about number lakh in your class 5 mathematics textbook. Sorry, 4 mathematics textbook. You know that it's equal to 100,000. You also know that there are approximately 1 lakh bricklanes in our country where bricks are made. सो आपने 1 लाख के बारे में तो 4th स्टैंडर्ड में हम 1 लाख के बारे में देखा था। आप हमें पता है कि इंडिया में 100,000 जितनी ब्रिकलिन है, वो हमें इंडिया में जो ब्रिक्स बनाती है स्टैंडर्ड 4th में हम वो सीख गए हैं। हैव यू लर्न समथिंग एल्स अबाउट द नंबर लाख? क्या आपने दूसरे लाख के बारे में दूसरा नंबर सुना है कभी? Write 1000 in number. Now write 100,000 in number. How many zeros are in the 1 lakh? देखिए 1 लाख के अंदर कितने जीरो आते हैं, ऐसे आप कैलकुलेशन करते हैं तो कर सकते हैं। 100 ने 1000 मल्टीप्लाई 1000, सो 1 ये सब जीरो लिख डालो। 1 2 3 4 5, सो 1 लाख के अंदर आपको 5 जीरो मिलेंगे। If there are 2 lakhs transformation vehicle in our area and half of them are trucks, write number of trucks in your area. अगर हमारे एरिया में अंदर 2 लाख जितने व्हीकल है और उसमें से आधे ट्रक्स है, यानी 1 लाख ट्रक्स है, तो कितने होंगे? तो 1 लाख। 2 लाख में से 1 लाख निकालोगे तो 1 लाख। ये देखो हमारा आंसर। If 1/4 part of this vehicle are tractor, how many थाउजेंड ऑफ ट्रैक्टर आर देयर? ट्राई एंड आंसर विदाउट राइडिंग। अगर हमारे जो 2 lakhs ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसमें से आधे तो ट्रक्स है, अभी कितने रहे? आधे रहे, 1/4 है। सो 1 लाख का फोर्थ में जो भाग होगा, फोर्थ जो पार्ट होगा वो होगा 25,000, जो ट्रैक्टर होगा वो 25,000 होंगे। You will be wondered to know that so many people are associated with the business of mangoes. There are maybe 100 lakh people in total who grow mango trees, grow mangoes and transport the mangoes in marketing yards, sell mangoes around us, and work in small or big mango related industries. 100 lakhs is also known as 1 crore. सो हमारे जो एरिया है उसमें कई सारे मैंगो ट्री है और कई सारे पीपल है मैंगो की जो फार्मिंग करते हैं। सो कई सारे ऐसे जो लाख से भी ज़्यादा, यानी करोड़, 100 lakhs इज नोन एज करोड़, यानी करोड़ जितने महंगी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ होगी। वेयर हैव यू हर्ड अबाउट 1 करोड़? हाउ दिस नंबर यूज्ड? आपने कभी 1 करोड़ सुना है? वो कहाँ यूज होता है? तो हमने 1 करोड़ सुना है। कौन बनेगा करोड़पति? आप देखते हो कि KBC, तो उसमें 1 करोड़ 7 करोड़ आते हैं। राइट द नंबर 1 करोड़, डोंट मेक मिस्टेक टू राइट जीरोस। सो फ्रेंड्स हम 1 करोड़ यहाँ पे राइट करते हैं, इसको कहते हैं 1 लाख। अभी हम 1 करोड़ किसे, जो आपको मैं सिंपल एक सिस्टम सिखाता हूँ, इससे आपको पता चलेगा। तो पहले हमारा होता है 1 होता है, उसके बाद हमारा 10 होता है, उसके बाद हमारा 100 होता है, उसके बाद 1000 होता है, उसके बाद 10,000 होता है, 10,000 के बाद लाख होता है, उसके बाद 10 लाख होता है, उसके बाद करोड़ होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 1। 1 2 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh
और यहाँ पे करोड़, यानी कि यहाँ पे आपको 1 लिख रहा है, आगे लिखोगे तो 10 करोड़ हो जाएगा। तो इतने ज़ीरो आएंगे, इसको हम करोड़ कहते हैं। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 ज़ीरो आएंगे। अभी आगे देखते हैं फ्रूट मार्केट। फ्रूट मार्केट, हैव यू एवर विजिटेड अ मार्केट यार्ड, fruit or vegetable market? If yes, do you know why is this noisy place known as market? The major fruit markets of the city are busy. A large stock of mangoes has arrived in many vehicles. The seller of the calling, the customers are shouting, speaking out the price and praising their own mangoes. जो फ्रेंड्स फ्रूट मार्केट, आपने कभी मार्केट देखा है, शाक मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ये सब देखा है, तो वहाँ क्या होता है, नॉइजी होता है, यानी कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो कैसा होता है, ऐसा नॉइजी होता है, सब आवाज़ें आती रहती है। और जो मैंगोज मार्केट होता है वो बाहर से लोग जो गांव में से सिटी में आते हैं अपना मैंगोज जो सेल करने के लिए, तो सेलर है वो स्पीक करता है, साउट करता है, सामने भी फार्मर भी साउट करता है और अपना मैंगो बेचता है। तो सौजी भाई यहाँ पे आए हैं। सौजी भाई कम हियर बाय दिस वलसाडी तोतापुरी एट द रेट ऑफ 40 पर केजी। सौजी भाई को बुलाया गया है कि सौजी भाई आप इधर आइए। जो मार्केट यार्ड होता है ना फ्रेंड्स, उसमें ऐसा ही होता है, उसे हम हराजी बोलते हैं। यानी वहाँ पहले जो कोई भी फ्रूट है या फिर वेजिटेबल है उसकी हराजी होती है, उसके बाद वही हमें मिलता है। तो सौजी भाई को बुलाया गया है। सौजी भाई को कहा है कि उनकी जो वलसादी तोतापुरी केरी है, जो मैंगोस है, वो 40 रुपये की केजी है, यानी 1 केजी में वो 40 रुपये दे देंगे। महिपत भाई नेवर सो चीप। महिपत भाई ने बोला कि नहीं, थोड़ा सस्ता करो, सस्ता है। Alfonso at the rate of 60 per kg. Madhuben is selling good quality Kesar mango at rate 150 rupee per kg. Rajaram sells Langdo mango at the rate of 50 per kg. Look here, this side, Jaideep Singh has brought fragrant raw Kesar mangoes from Gir to be ripped at home in 8 kg box. He says that this mango will be ripped at your home in organic way. He will charge 1200 per box. So friends, जो सब यहाँ पे सब जो फार्मर्स आए हैं उनकी जो डिफरेंट जो वैल्यू है, जो सौजी भाई वो वलसादी तोतापुरी है वो 40 रुपये में बेच रहे हैं। महिपत भाई है वो उनकी 60 रुपये में बेच रहे हैं। मधुबेन है वो 150 रुपये में बेच रहे हैं। राजाराम है वो 50 रुपये में बेच रहे हैं। और जयदीप सिंह है वो गिर से आए हैं तो वो 1200 रुपये में उसका 1 बॉक्स बेच रहे हैं। अभी प्रैक्टिस करते हैं। एट व्हाट प्राइस पर केजी डस जयदीप सिंह सेल हिज केसर मैंगो? जयदीप सिंह पर केजी में कितना, एक बॉक्स के अंदर वो 8 केजी है, देखिए 1 केजी, एक बॉक्स के अंदर 8 केजी मैंगो है। 8 व्हाट प्राइस पर केजी डस जयदीप सिंह सेल्स हिज मेजर मैंगो? तो 1 केजी वो कितने प्राइस में बेचते होगे? तो यहाँ हमें वो हम कैलकुलेट करेंगे। 1 बॉक्स इज इक्वल टू 8 केजी, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 8 केजी है। अब 8 केजी इज इक्वल टू 1200 रुपीज़, यानी कि वो 1200 रुपये में बेच रहा है। तो हमें 1 केजी कितने में होगी वो हमें ढूंढना है। तो आप ऐसे लिखिए 1 केजी इज इक्वल टू ब्लैंक, पता नहीं है हमें। तो 1200 अपॉन 8 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 डिवाइड 8 में कर दूँ तो चलेगा, या फिर या 0 0 1200 ऐसे करता हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 8 1 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे 0, 8 5 जा 40, 0 0, ये 1 0 ऊपर हो जाएगा, यानी कि 150 रुपीज़
जो जयदीप सिंह है वो 150 रुपये में 1 केजी बेच रहे हैं। तो फ्रेंड्स पता चल गया, 1 केजी का अगर हमें लेना है 1 केजी तो आपको 150 रुपये में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुडे मधुबेन हैज सोल्ड 10 केजी केसर मैंगोस, हाउ मच डिड शी अर्न फ्रॉम दैट। मधुबेन ने उन्होंने 10 किलो केजी अपनी सेल कर दी है, बेच दी है, तो उन्हें कितने पैसे मिले होंगे। तो मधुबेन जो केसर मैंगो बेच रहे हैं 150 रुपये में बेच रहे हैं। तो देखिए चलते हैं, बी हमारा मधुबेन selling kesar mango at rate rupees 150 kg, यानी कि पर केजी, यानी कि वो 1 केजी 150 रुपये में बेचते हैं। अभी वो कितना बेचते हैं, तो 10 केजी बेचते हैं, तो उन्हें कितना मिला। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 केजी इज इक्वल टू 150 रुपीज़। सो 10 केजी इज इक्वल टू हाउ मैनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 मल्टीप्लाई 150 अपॉन 1, तो आंसर आएगा 1500। ये 1 15 1 15 और 00 हो गए 1, तो आंसर आएगा 1500 रुपीज़, यानी कि वो 1500 रुपीज़ उन्हें आज मिले होंगे। अभी थर्ड है, महिपत भाई हैज सोल्ड 6 केजी अल्फांसो मैंगो, सौजी भाई हैज अर्न द सेम अमाउंट एज महिपत भाई, हाउ मेनी केजी ऑफ तोतापुरी मैंगोज हैव बीन सोल्ड बाय सौजी भाई। महिपत भाई है उन्होंने 6 केजी आज सोल्ड की है और सौजी भाई ने उनके ही हिसाब से, वो दोनों को सेम ही पैसे मिल रहे हैं, तो सौजी भाई ने कितने में उसकी मैंगो बेची होगी। तो देखिए पहले महिपत भाई का हम रेट पता लगाते हैं। महिपत भाई कैसे बेच रहे हैं, महिपत भाई सेलिंग मैंगो 60 रुपीज़ पर केजी। अभी उन्होंने कितनी केजी सोल्ड किया, 6 केजी। तो चलिए 1 केजी इज इक्वल टू 60 रुपीज़, तो 6 केजी इज इक्वल टू हाउ मैनी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 1, 6 6 36 और 0 आ जाएगा 1, तो आंसर आएगा 360 रुपीज़, 360 रुपीज़। अब सौजी भाई कितने के जो उसकी मैंगो है वो सोल्ड करेंगे तब उनको 360 मिलेंगे। उनकी जो वो है वो 40 रुपये में बेच रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे सौजी भाई का हम देखते हैं। सौजी भाई 1 केजी इज इक्वल टू 40 रुपीज़। अभी कितने रुपए चाहिए हमें, 360 रुपीज़ चाहिए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 36 मल्टीप्लाई अपॉन 40, अभी 10 चला गया, कट हो गया। अभी 4 का टेबल है उसमें 36 आएगा। अब 4 का टेबल बोलिए उसमें कहाँ पे 36 होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे चालू कीजिए तो 4 9 जा 36 होगा। तो आपका आंसर आएगा 9 केजी। अगर वो 9 केजी सोल्ड करेंगे तो उन्हें 360 रुपये मिलेंगे। पता चला फ्रेंड्स, जैसे महिपत भाई को 36 रुपये मिले तो वो सिर्फ 6 केजी बेचेंगे तो उन्हें मिल जाएंगे, लेकिन सौजी भाई को 9 केजी बेचनी पड़ेगी। राज हैज ₹100. He spent 4th part of the amount to buy Langdo mango. He spent rest of 3/4 amount by केसर मैंगो। राज है उसके पास 100 रुपये। देखते हैं राज के पास
100 रुपी, 100 रुपये है, उसमें वो 1/4 पार्ट है वो लंगड़ो मैंगो को सोल्ड करता है। 100 का 1/4, इसलिए 25 आ जाएगा। 25 4 जा 25 रुपये, यानी कि वो 25 रुपये की लंगड़ो मैंगो लेता है। ही स्पेंड रेस्ट ऑफ 1/3 अमाउंट बाय केसर मैंगो, और जो 1/3 है 100/13 इज इक्वल टू 100 रुपये का जो तीसरा भाग होगा वो होगा 70। यहाँ का जो हमें 25 मिल गया तो इसका आएगा 75 रुपये। अभी आगे बढ़ते हैं। ये 75 में 1/3 मिल गया, ये 1/4 हमारा है। He spent rest of 3/4 amount, सॉरी फ्रेंड्स 3/4 अमाउंट कह रहे हैं। 100 मल्टीप्लाई 3/4 और यहाँ पे 25 और मल्टीप्लाई 75 रुपये, यही है। लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वैसे करना पड़ेगा। अभी देखते हैं ए, हाउ मैनी केजी लंगड़ो मैंगो ही एट बाउ, यानी कि वो कितनी लंगड़ो मैंगो है वो बोर्ड करेगा, यानी वो कितने खरीद सकता है। तो देखिए यहाँ पे लंगड़ो मैंगो कौन बेच रहा है, तोतापुरी लंगड़ो। देखिए राजाराम सेल्स लंगड़ो मैंगो एट 50 रुपये केजी, वो 50 रुपये केजी में बेचता है, यानी कि 1 kg इज इक्वल टू 50 रुपीज़। अभी उनके पास कितना है 25 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हम 25 रुपीज़ लिख देते हैं, ठीक है। अभी वो 25 रुपीज़ में कितनी केजी, वो कितनी है वो मैंगो है वो ले सकता है। तो 1 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 50, सो यहाँ पे आ जाएगा 2, 25 2 जा 50, तो आंसर आएगा 1/2, यानी कि ये 1/2 का मतलब होता है हाफ, यानी कि 1 केजी 50 रुपये में आएगी। तो जो राजा है, राज है, वो 500 ग्राम मैंगो बोट करेगा। पता चल रहा है फ्रेंड्स, 1 केजी 50 रुपये में मिलती है, लेकिन उसके पास 25 रुपये है, इसलिए 1/5 हमारा आंसर आएगा। 1/5 यानी कि 1 का आधा, यानी कि 1 केजी का आधा, यानी कि 1 केजी का आधा क्या होगा 500 ग्राम, तो हमें ये 500 ग्राम आंसर मिलेगा। अभी बी हमारा है कि हाउ मेनी केजी केसर मैंगो ही हेड बोट, केसर मैंगो, तो केसर मैंगो कितना रेट है 1 kg इज इक्वल टू 150 रुपी, तो उसके पास कितना है 75 रुपीज़, तो कितनी केजी आएगी 1 मल्टीप्लाई 75 अपॉन 150, तो इसमें भी क्या आएगा 1 अपॉन जो 25 का जो टेबल है इसमें दोनों आएंगे। 25 3 जा 75 और 25 6 जा 150, तो यहाँ हम लिखते हैं 3/6। अभी यहाँ पे कट होगा, 2 के टेबल में दोनों आते हैं, इसलिए 3 के टेबल में 6 आएगा, तो 3 2 जा, इसका आंसर भी क्या आया 1/2। तो ये भी कितनी राज खरीद सकता है, राज 500 ग्राम्स मैंगो है वो वोट करेगा, यानी कि दोनों में वो 500 ग्राम ही मैंगो वो वोट कर सकता है।